मैं गिरजेश राव पढ़ो रिंकू चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको स्वर को समझाया था। स्वर क्या है, अयोगवाह क्या है, अयोगवाह क्या होता है। इसमें हम लोग जानेंगे अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे व्यंजनों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार से स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, अयोगवाह क्या है और कैसे किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, स्वर किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में डाल दी हैं। अगर आपको नहीं देखे हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण कौन से व्यंजन है। सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से आते हैं। इस बिना व्यंजन को समझे हम लोग कोई चीज़ हल नहीं कर सकते। न संधि आएगी, न समास आएगा, न हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जरूरी है अघोष सघोष क्या है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। घोषत्व क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो लोग नए हैं कृपया करके, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और लाभान्वित हो पाएँ अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए धन्यवाद, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं तो आप जानते हैं, जैसा कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? वो जो ध्वनियाँ बिना किसी की सहायता से बोली जाती हैं वो स्वर होती हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क में अ है, स्पेलिंग लिखिएगा आप लोग कैसे लिखते हैं, के ए, अर्थात क का क होता है, के होता है और ए अर्थात अ इसमें क्या है, छुपा है। अ क्या है, स्वर है। तो जो व्यंजन वही कहलाते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन क्या, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन जो है, एक व्यंजनों के पहले प्रकार में होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय जीभ मुख के किसी एक विशेष हिस्से से स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिएगा क वर्ग के व्यंजन। वर्ग क्या होता है? क से लेके अंग तक इस 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहा जाता है। और चूंकि पहला अक्षर क है तो इसे क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं। दूसरा वर्ग च वर्ग है, तीसरा वर्ग जो है ट वर्ग है, चौथा त है, पांचवा प है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क च ट त प। देखिएगा इसको छोटा कर दें, आप पूरा देख पाएंगे एक साथ। ये क च ट त प, क च ट त प, ये क्या हैं, वर्ग हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में 5 व्यंजन, तो 5 वर्गों में कितने व्यंजन? 25 व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेके म तक, क से लेकर म तक, क से लेके म तक, क से लेके म तक कितने व्यंजन हैं? 25 व्यंजन हैं। चलिएगा ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब जानिएगा वर्ग क्या हमने समझा, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, ये क्या है? वर्ग हैं।
अब इसका जानते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जान लीजिए। उच्चारण स्थान के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं आप। क ता मु द ओ, 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 क ता मु द ओ। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, गले में सबसे नीचे कंठ, उसके ऊपर तालु, उसके ऊपर मूर्धा, उसके आगे दांत और सबसे बाहर क्या होता है, होठ होता है। तो सबसे अंदर कंठ, सबसे कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओठ। क ता मु द ओ। क्या याद करेंगे, क ता मु द ओ, क ता मु द ओ। ये याद कर लेंगे, आपके सारे उच्चारण स्थान क से लेके म तक क्लियर हो जाएंगे। क वर्ग का कंठ से, क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग होठ से। इसको आप बोल के भी देख सकते हैं। क बोलते समय गले पे हाथ रखिए, क, ख, ग, आवाज हो रही है, आप छुएंगे तो स्पर्श भी हो रहा है। च तालु से होता है, च तालु से होता है। जीभ कहाँ जाती है, तालु पे जाती है। आपने पहले पढ़ा, ये स्पर्श व्यंजन है, जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है। ट वर्ग में मूर्धा पर जाती है, त वर्ग में दंत पर, त थ द ध न, प वर्ग में होठ पर। तो इस प्रकार से ये पांचों के उच्चारण स्थान हैं। फिर से देख सकते हैं आप, क च ट त प म 5 वर्ग, क ता मु द ओ 5 उच्चारण स्थान। अब आते हैं हम लोग अघोष और सघोष पे, अल्प प्राण और महाप्राण पे। याद कर लेना है। पहले प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे अल्प स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। पहले अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। मैंने पहले अल्प प्राण माने जिसमें सांस कम आती है, हवा कम आती है, अल्प प्राण जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, हवा ज़्यादा आती है, महाप्राण। तो अल्प प्राण सबसे पहले बोलिएगा क, हवा अंदर जा रही है तो ये क्या है, अल्प प्राण। पहले हम सांस अंदर लेते हैं तो पहले अल्प प्राण, फिर सांस बाहर लेते हैं तो क्या हमने जाना, सबसे पहले सांस हम अंदर लेते हैं तो जब सांस अंदर लेंगे तो सभी वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण हो जाएगा। फिर सांस हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो सभी वर्ग का दूसरा अक्षर महाप्राण। तीसरा, फिर सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर लेंगे फिर छोड़ेंगे, तो अल्प प्राण महाप्राण इसी क्रम में चलता है। आपको याद करना, सरल ट्रिक में समझ लीजिए। अल्प प्राण 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये क्या है, महाप्राण है। तो दूसरा और चौथा महाप्राण, 1, 3, 5 अल्प प्राण। सरल भाषा में समझिए, पहले सांस लेते हैं तो अल्प प्राण, अल्प प्राण पहले सांस लेते हैं, पहला अक्षर अल्प प्राण, फिर सांस छोड़ते हैं महाप्राण, फिर सांस लेते हैं अल्प प्राण, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं अल्प प्राण, छोड़ते हैं महाप्राण, फिर लेते हैं अल्प प्राण। तो इस प्रकार से अल्प प्राण महाप्राण समझ सकते हैं हम। क से लेके म तक 1, 3, 5 अल्प, 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2, 4 महाप्राण। तो ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राणों के आधार पे। अगला इसी पे समझते हैं हम घोषत्व के आधार पे। घोषत्व क्या होता है, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष दो प्रकार का घोषत्व होता है। घोषत्व क्या होता है, वे वर्ण जिनके बोलने पर कंठ में झनकार उत्पन्न हो उन्हें हम सघोष कहते हैं, जिनमें झनकार उत्पन्न न हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो सघोष और अघोष क्या होता है ये भी देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का 1 और 2, प्रत्येक वर्ग का 1 और 2, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग ध्यान दीजिएगा, वर्ग 5 ही होते हैं क से लेके प तक। प्रत्येक वर्ग का 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 क्या है, अघोष है। बहुत लोग अघोष सघोष में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रत्येक वर्ग का, जैसा कि हमने देखा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का, बहुत से लोग अघोष सघोष में कंफ्यूजन में जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
पहले अ आता है फिर स आता है, पहले अ आता है फिर स आता है, पहले अ आता है फिर स आता है। तो पहले अघोष आता है तब सघोष आता है, पहले अघोष फिर सघोष। तो 1 2 अघोष क्या है भाई, 1 2 क्या है, अ में अघोष है। फिर 3 4 3 4 और 5 क्या है, सघोष है। 1 3 1 2 अघोष है, 3 4 5 सघोष है, 1 3 5 ये क्या है, अल्प प्राण है, इसमें भी अ पहले आएगा, और 2 और 4 क्या है, महाप्राण है। बस कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल तरीके से है। अघोष पहले आता है तो 1 2 अघोष है, 1 2 अघोष है, 3 4 5 सघोष है। अल्प प्राण सांस पहले अंदर जाती है, अ पहले आता है तो अल्प प्राण भी पहला है, 1 3 5 अल्प प्राण है, 1 3 5 अल्प प्राण है, 2 4 महाप्राण है। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को भी एक जाहिर सी बात है स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे अगले तरफ बढ़ते हैं। फिर पहला जैसे हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जो मुख में ही बोले जाते हैं, मुख में ही बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण मुख में ही होता है, हवा मुख में ही रह जाती है, बहुत आराम से बोले जाते हैं, वो सभी कौन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। य र ल व, य र ल व, य र ल व कौन से व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। और एक चीज और, इसमें सभी अल्प प्राण व सघोष हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, अल्प प्राण है। अंतस्थ क्या है, अंतस्थ क्या है, अल्प प्राण है और सघोष है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अंतस्थ व्यंजन य र ल व क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। अंतस्थ है तो अल्प प्राण है, अंतस्थ है तो अल्प प्राण है, लेकिन सघोष है। क्या है, सघोष है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व क्या है, अल्प प्राण है और सघोष है। उच्चारण स्थान देख लीजिए, य तालु, र वृत्स, ल वृत्स और व दंतोष्ठ। वृत्स माने क्या होता है, वृत्स माने क्या होता है, वही होता है दंत मूल। क्या होता है, दंत मूल, या इसको हम मसूड़ा भी कहते हैं। वृत्स माने दंत मूल और या मसूड़ा, वृत्स माने दंत मूल और मसूड़ा। तो क्या याद करना है, यह क्या है भाई, तालु से है, र क्या है, वृत्स से है, ल क्या है, वृत्त से है, और वह क्या है, दंतोष्ठ है। बस 4 चीजें याद करनी है। क्या याद किया आपने, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, य का तालु से है, र का वत्स से है, ल भी वत्स से है, वह जो है दंतोष्ठ है। सभी मुंह में बोले जाते हैं इसलिए अंतस्थ हैं, और सभी के सभी क्या हैं, अंतस्थ हैं, तो अल्प प्राण हैं और सघोष हैं। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण और सघोष हैं। संख्या इनकी कितनी है, 4 है। आगे बढ़िएगा, अगले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया है ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण से मुंह में रगड़ होती है, मुंह में क्या होता है, घर्षण होता है, जैसे स स स ह, स स स स ह, स स स ह। कुछ नहीं करना है, याद हो जाएगा आराम से। सभी अंतस्थ व्यंजन महाप्राण है, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन क्या है, सॉरी, सभी ऊष्म व्यंजन क्या है, महाप्राण है। सभी अंतस्थ व्यंजन, अ से था अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, ऊष्म व्यंजन क्या है, महाप्राण है, उल्प व्यंजन क्या है, महाप्राण है। इसमें और सभी के सभी अघोष हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ जो है सघोष थे, और ऊष्म व्यंजन ह को छोड़कर सभी क्या हैं, अघोष हैं। ह सिर्फ सघोष है, ह क्या है, सघोष है। तालु स का उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य स का मूर्धन्य से है ही, बोल ही जाता है। स का व्रत से है, वही दंतमूल मसूड़ा से है। ह का स्वरयंत्र है, या इसको कंठ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना अंतस्थ व्यंजन मुंह में बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन मुंह में बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन मुंह में बोले जाते हैं, और इनका और ये सभी अल्प प्राण और सघोष होते हैं। और आगे हमने जाना कि उस व्यंजन जिनको बोलने से मुंह में रगड़ होती है वे सभी महाप्राण होते हैं, और ह को छोड़कर सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। उच्चारण स्थान हमने जाना, तालु है स का, मूर्धन्य
है स का, वृत्स है स का, और ह है स्वरयंत्र या कंठ का। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जो वर्गीकरण है वह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या होती तो अनंत है, वर्णमाला में कितनी है? 4 है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और कोई भी समस्या हो, कुछ और किसी बारे में वीडियो चाहते हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। ये देखिए, सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों में है कि स किन दो शब्द, छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है? छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो किससे बना है? क और श से। क और श से। तो इसमें क्या हमने देखा? हमने देखा छ बनता है क और श से। माफ कीजिएगा, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए था, ये किसी में नहीं रहेगा। र जो है पूरा रहता है, यह पूरा रहता है, ये हलंत नहीं होना चाहिए था, ये टाइप का मिस्टेक है। तो क्या हमने जाना? छ जो है, छ छत्री वाला छ जो है क और मूर्धनी स से बनता है। ध्यान दीजिएगा, क आधा होगा, स जो है पूरा होगा। ये टाइप मिस्टेक थी, इसको मैं सुधार दिया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, सभी के लिए ये ध्यान देना है कि दूसरा वर्ण जो होता है वह आधा नहीं होगा, पहला हमेशा आधा होगा। तो त्र में भी क्या होता है? त्र में भी क्या होता है? त होता है और र होता है। त आधा होगा, र पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार से ज्ञ में भी, क्या होता है? ज होता है, क्या होता है? ज होता है और य होता है, य होता है। इसी प्रकार से स्र में भी, स्र में भी क्या होता है? स होता है और र होता है। तो ये ध्यान देना है, ये कई बार आए हुए प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छ अक्सर बार पूछा जाता है। क आधा होगा और स क्या होगा? पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। सबसे अधिक पूछे गए प्रश्नों में से एक है। छ क आधा होगा, हलंत रहेगा, और श में कोई हलंत नहीं होगा। इस दूसरे वाले किसी में भी कोई हलंत नहीं होगा, ये टाइप की मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि इस प्रकार कुल कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में। आपने पढ़ा वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर कैसे होते हैं देखिएगा। स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, स्पर्श व्यंजन क से लेके प तक 25 होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, उस व्यंजन 4 होते हैं, स, स, ह होते हैं। तो हमने क्या देखा? स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह अंग अ होता है, बताया है। स्पर्श क से लेके प तक होता है। अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व होता है। उष्म 4 होते हैं, स, स, ह होता है, स, ह होता है, स से लेके ह होता है। संयुक्त 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। वे व्यंजन जो 2 प्रकार से व्यवहार करते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर जो हैं, 2 व्यंजन जो हैं द्विगुण होते हैं, ड और ढ। द्विगुण क्यों होती है? ये 2 प्रकार से काम करते हैं। जैसे आपने देख लीजिए नीचे, जैसे ड के नीचे बिंदी लगा देंगे ड़ हो जाएगा, और ढ के नीचे बिंदी लगाएंगे ढ़ हो जाएगा। पढ़ाई, लड़ाई या लड़की, ये 2 होते हैं, 2 गुण होते हैं, 2 पर काम करते हैं। दोनों जो है मूर्धन्य है, दोनों सघोष हैं, दोनों मूर्धन्य हैं, दोनों सघोष हैं। और इसमें जो है ड जो है वही बात, पहले क्या आता है? अ आता है, फिर म आता है, माने अल्प प्राण महाप्राण। ड जो है पहले है तो अल्प प्राण है, ढ बाद में आता है, महाप्राण है। तो इस प्रकार से आपने समझा दुगुण व्यंजन 2 होते हैं, कुल को मिला के संख्या 52 होती है। दुगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ।
ड को ड़ के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे लड़की, और ढ को ड़ के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे पढ़ाई। दोनों जो है मूर्धन्य हैं, दोनों सघोष हैं, और दोनों में पहले कौन आता है ड़, तो ड़ क्या है अल्प प्राण है, बाद में आता है ढ़ महाप्राण है। तो इस प्रकार से ये आज हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों समाप्त हुआ। आशा है कि आपको वर्णमाला से संबंधित सभी जानकारी पूरी मिल गई होगी, और आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें हौसला मिले और हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।